किसान भाइयों, पिछले 2-3 साल से ये बात किसी से छुपी नहीं है कि गन्ने की खेती में लागत ज़्यादा आ रही, उत्पादन घटता जा रहा है और इसीलिए अब फरवरी का महीना जैसे-जैसे आता जा रहा है, मतलब बुआई का समय, किसानों के मन में ये सवाल उठता जा रहा है कि इस बार गन्ने की बुआई करें भी या नहीं? और करें तो कौन-सी वैरायटी लगाएँ जिससे हमारा उत्पादन भी ना घटे और चीनी मिल भी उसको ले ले। किसान साथियों, हम रोज वीडियो देखते हैं बहुत सारी कि भाई ये वैरायटी लगा लो, वो लगा लो, ये अच्छी है। किसान भाइयों, मील के लिए वैरायटी वो अच्छी है जिसमें रिकवरी अच्छी होगी, चीनी की मात्रा अच्छी होगी। अगर आप कोई वैरायटी बाहर की लगाना भी चाहते हैं तो उसमें चीनी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए ताकि आप कम से कम मील वालों से बात तो कर सको कि भाई इसमें चीनी आप चेक कर लो, अगर अच्छी चीनी निकलती है तो ले लेना, वरना मत लेना। और चीनी मिलों से भी मैं एक बात कहूंगा, अगर कोई वीडियो देख रहा है, अगर आपने आज कोई फैसला नहीं लिया किसान के साथ मिलके, तो मुझे पूरा विश्वास है 2 साल के अंदर जिस प्रकार आज किसान परेशान है, उसको अच्छी वैरायटी नहीं मिल पा रही, उसके खेत में उत्पादन नहीं निकल रहा बिल्कुल भी, ऐसे ही आप भी परेशान हो जाओगे। क्योंकि कोई भी वैरायटी आज की घड़ी में ऐसी नहीं है जो किसान को संतुष्ट कर रही हो। अगर किसान संतुष्ट नहीं होगा उत्पादन से तो वो बोएगा क्यों? इसीलिए मैं चीनी मिलों को भी कहना चाहता हूं कि अगर कोई किसान बाहर से अपने पैसे खर्च करके कोई वैरायटी ला रहा है और उसकी रिकवरी भी खुद चेक करवा रहा है, तो आप उसके साथ बात करें, उसकी बात सुने, और अगर उसमें रिकवरी अच्छी है तो आप किसानों को ये कह सकते हैं कि भाई जब तक आप किसी अच्छी वैरायटी पे नहीं पहुंचते, आपको संस्थान की तरफ से कोई सुटेबल वैरायटी नहीं मिल जाती, तब तक आप इन वैरायटियों को लगा सकते हैं। अगर चीनी मिलों ने ये काम नहीं करा, और मैं देख भी रहा हूँ कि कई सारी प्राइवेट मिल अब इस लाइन पे चल भी चुकी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो बाहर से वैरायटियां ला के किसानों को दे भी रही हैं, और जिन्होंने ये समझ लिया है कि अगले अगर 6 महीने 1 साल में उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया तो 2 साल 1 साल बाद चीनी मिलों का भविष्य बहुत ही खराब होगा। आप यकीन मानिए, कम से कम 20-20 30-30 किलोमीटर घूमने के बाद भी अच्छे खेत दिखाई नहीं देते। केवल ये एक पट्टी बची हुई है बागपत से लेके मुजफ्फरनगर की लेफ्ट साइड की, जिसमें ये शामली का क्षेत्र मान लो या बागपत का मान लो, इसमें थोड़ा सा गन्ना खड़ा हुआ है। नहीं तो 0238 बिल्कुल पीला पड़ गया और बिल्कुल भी उत्पादन अब नहीं निकल रहा। हाँ, चीनी मिलों की भी मैं गलती नहीं मानता क्योंकि रिकवरी घटती जा रही है उनकी भी, लेकिन उनकी गलती मैं ये मानता हूँ कि वो किसानों से बात नहीं कर रहे, क्योंकि किसान परेशान है। अगर 0238 जितना उत्पादन उसे वैरायटी नहीं देती, उसके खर्चे बढ़े हुए हैं, लेबर नहीं मिलती, ठेके बढ़े हुए हैं जमीनों के, तो किसान घाटे में पहुंचेगा, वो गन्ना बोना ही बंद कर देगा। तो चीनी मिलों को बात करनी चाहिए, किसानों के साथ मिलना चाहिए, निकलो अपने चीनी मिलों से, घूमो किसानों के खेतों में क्या हालात हैं। अगर उन्होंने कोई वैरायटियां लगा रखी है उनकी रिकवरी करवाओ, और अगर आपको उनकी लगाई वैरायटी अच्छी लगती है तो उनको कहो कि इसकी बुआई करें। अब आते हैं कि फिलहाल की घड़ी में जब फरवरी हमारे सर पे है, हमें गन्ना बोना ही है, तो हम किस वैरायटी की बुआई करें। किसान भाइयों, पहले भी मैं कई सारे वीडियो में बता चुका हूं कि हमारे पास CO0118 वैरायटी है। कई किसान कहते हैं कि मनोज भाई हमने ये बो के छोड़ दी, इसमें तो रोग आता है, इसकी पेडी नहीं फूटती, और हमने पहले लगाई थी, हमने ये बो के छोड़ दी, इसका तो बिल्कुल भी मुड्डी नहीं फूटती। किसान भाइयों, एक तो धीरे धीरे वैरायटी कैरेक्टर भी बदलती है। 0238 के साथ ही लगभग ये आई थी, बहुत पुरानी वैरायटी है। एक तो बहुत परिवर्तन भी आया है इस गन्ने में। दूसरी बात, किसान भाइयों, 38 में केवल और केवल एक परेशानी यही आई कि हमने इसके सामने किसी भी वैरायटी की बुआई नहीं करी, सारे खेतों में हम लगातार इसी को ही बोते रहे, इसीलिए इसमें इतने ज़्यादा रोग बढ़े। ये वैरायटी अब जहां भी लग रही 0118, किसान भाइयों, मैं आपको बताऊं 10 में से 9 खेत, यानी 90% का रेशियो आ रहा, 100 में से सारे खेत अच्छे खड़े हैं। 28 इंच के लिए सबसे बेहतरीन वैरायटी आज के घड़ी में यही है। वो क्यों है किसान भाइयों? एक तो इसका जर्मिनेशन बहुत जबरदस्त है, इसमें आपको पौधे में तो बहुत ज्यादा ब्यात की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर आप इसकी समय पे कटिंग करते हैं, यानी जो समय अब आ गया फरवरी में ही, अब गर्मी पड़ना लगभग शुरू हो जाती है 15 के आसपास, 15 तारीख के, अगर आप इसकी कटिंग इस समय पे करेंगे 15 तारीख के बाद, तो बिल्कुल भी आपको कोई भी ऐसी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी कि इसमें फुटाव कम आए।
फिर भी अगर किसान भाइयों अगर आपको डर लगता है तो मैंने इस पे वीडियो भी बनाई। हमारे पास ये ईथरल एक ऐसा हथियार है, इथेफोन, ये फलों को पकाने के काम आता है, साल्ट। अगर आप इसका छिड़काव 100 ml प्रति एकड़ कटने के बाद जब छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो जाता है पौधा, तभी शुरुआत में ही छिड़काव कर देंगे तो आपके खेत में बहुत अच्छा भी आता जाएगा। वरना किसान भाइयों खड़े पौधे में ही 200 ml प्रति एकड़ आप इसको यूरिया में मिला के डाल दो और पानी दे दो। जब इसकी कटिंग करें आप, एक तरफ से इसकी कटिंग करो तो इसमें बहुत अच्छा फुटाव आ जाएगा। एक बात और कहूंगा, अगर किसान भाइयों थोड़ा बहुत फुटाव कम भी आता है तो भी आपका उत्पादन नहीं मरेगा। आप 28 इंच पे बुआई कर रहे हो किसान भाइयों, गन्ने की लंबाई और मोटाई अगर अच्छी आ जाती है, जो कि इसमें है, बहुत ही जबरदस्त लंबाई है इस गन्ने में किसान भाइयों, जो कि इसमें यार मोटाई भी बहुत अच्छी हो जाती है अगर इसको थोड़ा स्पेस मिले। और वजन की अगर मैं बात करूं किसान भाइयों, इसके सामने 0238 का भी वजन फेल है। तो अगर हम ये काम कर लेंगे इसको पेटी प्रबंधन में शुरुआत में ही, तो किसान भाइयों 0118 से हम 2 साल का अगर उत्पादन मिलाएंगे तो वो 0238 के ही बराबर पहुंचेगा। ये वैरायटी में इसलिए कह रहा हूं, एक तो सारे उत्तर प्रदेश में ये मान्य है, सब जगह आप इसको लगा सकते हैं, बीज आपको सस्ता मिलेगा। सारे उत्तर प्रदेश में एकदम से बीज बदलना बहुत ही बड़ी कहानी है किसान भाइयों। अगर कोई नई वैरायटी आती भी है तो कई साल लग जाएंगे, तब तक हमारे पास ये वैरायटी है, इसकी बुआई करो किसान साथियों। ये आपको सस्ती मिल जाएगी, बहुत आसानी से मिल जाएगी, मील रेट पे मिल जाएगी, और किसान भाइयों 28 इंच के लिए बेस्ट वैरायटी है। एक चीज और कहूंगा, कुछ लोग 28 इंच पे भी और ज्यादा ब्यात अगर इसमें चाहते हैं तो यही काम हम पौधे गन्ने में भी कर सकते हैं। जब आप अपने पौधे गन्ने को बोले, जैसा मैंने बताया, इसका जर्मिनेशन बहुत ही शानदार है, एक एक आंख जमती है। जर्मिनेशन इसलिए है, कुछ तो एक तो कैरी करने में, मतलब इसको इधर उधर ले जाते हैं तो इसकी आंख बिल्कुल भी टूटती नहीं है, बहुत ही चिपकी हुई आंख है। गन्ना कितना भी पक जाओ, चाहे 10 महीने 12 महीने का आप गन्ना लगा लेना, फिर भी इसकी एक एक आंख जमती है किसान भाइयों। और किसी भी विधि से आप इसकी बुआई कर लेना तब भी जमता है। तो किसान भाइयों जर्मिनेशन के तुरंत बाद 100 ml का छिड़काव वही प्रति एकड़ अगर हम ईथरल का कर देते हैं, कई कंपनी ईथरल को बनाती है, आपको बाजार में मिल जाएगी ईथरल, इथेफोन इसमें साल्ट आता है 39SL के नाम से। तो 100 ml प्रति एकड़ अगर हम इसका छिड़काव कर देंगे किसान भाइयों, पौधे में भी बहुत ब्यात आ जाएगा। मेरे पास खड़ा था, मैंने डर के मारे भाई शुरुआत में ही लगाया था तो 2 बार लगा दिया इसमें ईथरल, गन्ना बिल्कुल रुक गया। और किसान भाइयों जब तक बरसात नहीं आई, बहुत छोटा छोटा गन्ना था और बहुत ज़्यादा ब्यात उसमें होगा, गन्ने पतले हो गए बहुत ही ज़्यादा। तो किसान भाइयों 28 इंच पे अगर जर्मिनेशन सही आ जाए तो हमें कोई भी दिक्कत इस वैरायटी के साथ नहीं आने वाली है। अब रोग पे आ जाते हैं कि भाई रोग, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर कोई वैरायटी नई भी आती है उसमें भी आपको हल्का दवा का प्रबंधन करना ही पड़ेगा। इसीलिए किसान भाइयों इस वैरायटी में अगर आप हल्का फुल्का प्रबंधन रखेंगे तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आनी। आप बुआई के समय पे आप कोई भी एक दवा ले लें, रीजेंट ही ले लो किसान भाइयों, और कुछ नहीं डालना, सस्ती दवा का इस्तेमाल करें हमेशा। उसके बाद जब जर्मिनेशन हो जाए, जो कोराजन आती है जैसे हम 0238 में करते थे वो कर लेना, सस्ता वाला साल्ट जो हमें मिलता है कोरोजन का वो डाल लो किसान भाइयों, गारंटी दे रहा हूँ कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी बिल्कुल भी, उसी दवा से, बहुत ही सस्ती पड़ती है वो तो। उसके बाद इसमें थ्रिप्स की एक शिकायत आती है, मैं इसके प्रबंधन पे वीडियो लाता रहूंगा इस साल। थ्रिप्स की हल्की सी शिकायत आती है शुरुआत में किसान भाइयों, वो बहुत आसानी से चली जाती है और वो ऐसी बीमारी नहीं है कि भाई आपका गन्ना खराब हो जाए। उसके बाद किसान भाइयों जब भी आप हल्की फुल्की माइक्रो न्यूट्रिएंट की एनपीके की स्प्रे करें, उसमें लीथल विथल का डाल के आप स्प्रे करते रहना, उसी से ही आपका गन्ना तैयार हो जाएगा। लास्ट में जब बरसात आई, जैसे हम 38 में पटेरा वगैरह डालते थे, या फिर दोबारा से इस कोरोजन को ही आप सस्ती वाले को डाल सकते हैं, उसी से ही आपका गन्ना तैयार होगा। निश्चित रूप से किसान भाइयों हमें उत्पादन देखना है, क्योंकि उत्पादन से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर कोई वैरायटी आपको अच्छी लग रही देखने में और उसमें वजन नहीं निकलता, वो पैदा नहीं आप सही से कर पाते, तो वो काहे की अच्छी। आज की घड़ी में अगर उत्पादन देने की क्षमता किसी वैरायटी में है तो CO0118 वैरायटी है किसान भाइयों, बहुत ही शानदार वजन है। और 2 साल का आप एवरेज निकाल के देखना, 0238 जितना ही उत्पादन ये वैरायटी आपको देगी। नए बीज अगर आपको मिलते हैं सस्ते ले लो, नहीं मिलते ये बिखरे फिरेंगे आपके पास, जैसे 13235, जैसे हमने महंगे महंगे बीज खरीदे पिछले समय में, ऐसा खरीदने की जरूरत नहीं है।
ये आपको 1 साल 2 साल में सस्ते मिलने शुरू होंगे। नई वैरायटी जो आ रही उनको पकड़ बनाने में समय लगेगा, अभी फैलने में समय लगेगा। और किसान भाइयों, हमारे पास ये वैरायटियाँ हैं, मैं कहूँगा सबसे अच्छी यही है। 5009 की हम बात करते हैं, 13235 की भी बात करते हैं, हम किसान भाइयों 5125 की बात करते हैं, हम 9709 की बात करते हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर कोई देगी तो 0118 देगी। और अगर इनमें से भी आपको कोई वैरायटी मिलती है तो आप इनकी भी बुआई कर सकते हैं। 18 को मैं इसीलिए कह रहा हूँ किसान भाइयों, क्योंकि ये आपको सभी गाँव में मिलेगा, सब जगह सस्ता मिल जाएगा, तो आप इसकी बुआई करें। इसकी पत्ती में ऊपर से आप देख लो, मैं ये आपको दिखा भी रहा हूँ, इसकी पत्ती में हल्का सा ऊपर से गुलाबीपना रहता है। ये वैरायटी आपको लगानी, हल्की सी कांटियां भी आपको मिलेंगी और लंबी बहुत हो जाती है। और थोड़ा सा भी छिद्दा अगर गन्ना रह गया तो मोटाई भी इसकी बहुत ही जबरदस्त हो जाती है। तो 28 इंच के लिए आज की घड़ी में 0118 सबसे अच्छा है। और जो किसान परेशान है कि भाई किस वैरायटी की बुआई करें, इसको लगाइए किसान भाइयों। धन्यवाद।